जय जिनेंद्र सौरभ जी। जय जिनेंद्र सौरभ जी। हाँ, जय जिनेंद्र। सौरभ जी, हम कौन से पेज नंबर पे है इसमें? बता। मैं अपनी फिजिकल खोल लूँ ना, उसको मुझे समझ। जी। सौरभ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। आपको सूर्य ग्रहण पे कुछ शेयर करना है, लाइक सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस इन जैनिज्म? जस्ट आस्किंग। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सूर्य ग्रहण पे आपको कुछ शेयर करना है सौरभ जी हमारे साथ, लाइक
व्हाट इज द रेलेवेंस इन जैनिज्म, ऐसा कुछ? अभी जो सूर्य सूर्य ग्रहण हो रहा ग्रहण है पे कल। हाँ 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 हाँ। अब ऐसा मुझे कुछ अभी पढ़ने में आया ही नहीं मैंने सूर्य ग्रहण के बारे में। बाकी लिखा तो है सूर्य ग्रहण के बारे में जना, लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आया। इतना हम्म। जरूर उसमें लिखा है कि ये रेज जो होती है हानिकारक होती है, इतना जरूर पढ़ रखा है मैंने। राइट राइट। वो साइंस तो बोलते ही है, हमारे यहाँ भी उसको हानिकारक ही बोलते हैं। तो उसमें जैसे कि बाहर नहीं निकलना, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो बाहर ना निकले, नहीं तो उसके बच्चे पर नेगेटिव हम्म। इफेक्ट आता है। भोजन ना बनाया जाए उस समय। ओके। तो हाँ, ये चीजें भी। बाकी बहुत डिटेल में मेरे पढ़ने में कहीं आया नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कितने वर्षों के बाद होता है, लाइक फुल एक्लिप्स ऐसा? नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। हम्म। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था ना, तब एक देखा था मैं मैं जब आ, रहा हूँ मेरे ख्याल से 9th या 10th में था, वाओ। तब की बात है तब। राइट राइट। हमको भी आदेश, याद है, लेकिन एक बार नॉर्थ देखा था। अमेरिका में 20 बाकी इयर्स वो के बाद है। रेस तो होती है, वो हानिकारक होती है। हम्म। 20 years नॉर्थ के बाद हो रहा है अमेरिका क्या? में नॉर्थ अमेरिका में अभी 20 इयर्स नहीं है एक्लिप्स, आई मीन सीधा 44 में है। फुल एक्लिप्स। अच्छा, अब आने वाले उसमें 20 years बाद है ना? हाँ, हाँ, जब तक तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो लोग अभी जैसे यूएस में उसका क्रेज है कि बाहर लाइक अरेंज कर रहे कि स्कूल्स में या तो और किसी जगह पे होंगे कि विल अरेंज गैदरिंग टू सेफली सी द एक्लिप्स। मतलब हम्म। दे आर आस्किंग पीपल, लाइक पेरेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों को कि आओ, हम आपको सबको छत पे लेके जाएंगे, वहां पे सेफली आप देख सकते हो। तो अपन एक जगह पे बोल रहे हैं कि नहीं देखना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, रेज हानिकारक है, और दूसरी जगह पे दे आर, मतलब उनके पास वो एस्पेक्ट नहीं है। हाँ, अब वो नहीं है भी, साइंस भी बोलता है वैसे अपना। इवन मतलब मैंने तो वैद्य शास्त्र का भी पढ़ा था वैसे, मैंने जो अपना भारतीय वैद्य शास्त्र है ना, उसका भी थोड़ा सा पढ़ने में आया था कि रेस तो हानिकारक होती है। और फिर लोग बोलते हैं वो एक्सरे की फिल्म होती है, उससे देखो, एकदम ब्लैक चश्मे से देखो, तो वो देखो, ऐसा बोलते हैं ये लोग। हम्म। नहीं, वो तो आंखों का हो गया, लेकिन एक्चुअल बॉडी पे भी नहीं आना चाहिए, ऐसे अपन बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं वो फॉलो कर रहे कोई ज्यादा यूएस में। हाँ हाँ हाँ, वो सही कह रहे हैं। या और इसे इसे इसमें मतलब अपने सूतक काली बोलते हैं लोग, जो अपनी हिंदू माइथोलॉजी में है ना, ये लोग इसको सूतक बोलते हैं। हम्म कि सूर्य जो है मतलब सूतक काल है ये। तो सूतक काल में जैसे भोजन नहीं बनाया जाता और कोई एक्टिविटी नहीं की जाती है। हम्म। मैंने तो अभी मतलब जो न्यूज में पढ़ा था, वो न्यूज में तो ये आया था कि करीब 54 साल बाद, 50 या 54 साल बाद ऐसा इतना फुल है। लेकिन मुझे याद हम्म। है मैं छोटा था उस भी, मैंने देखा था बचपन में, छोटे में। अब ये जो है 8 अप्रैल अपने सुबह में 9-10 बजे से चालू हो रहा है कुछ, भारतीय टाइम के समय के अनुसार। रात में चालू हो रहा है इंडिया में 9:15 बजे। अच्छा, रात को चालू हो रहा है और सुबह सुबह 2 बजे खत्म होगा। हाँ, 4 घंटे चलेगा लगभग। नहीं तो चंद्र ग्रहण हो गया ना ये तो। रात को नहीं 9 बजे इंडिया, चालू होगा। हाँ मतलब इंडिया में वैसे भी रात ही रहेगी, तो सूर्य हाँ ग्रहण हाँ ऐसा देखने जैसा कुछ नहीं रहेगा, बट इंडियन टाइम के हाँ हाँ। हिसाब से तब
9 बजे चालू होगा और 2 बजे खत्म हो जाएगा ये। देखते हैं अभी हम। वैसे बच्चों की स्कूल तो खत्म हो जाएगी होपफुली, उनके जो अनुमान है 4 साढ़े 4 बजे का, 4 बजे का। तो आप लोग देख पाएंगे, आप लोग देख पाएंगे उसको। आपके यहाँ सूरज निकलेगा, फुल सूरज निकलेगा। लेकिन जाना नहीं चाहिए बाहर देखने लायक, ऐसा आपका मानना है? मतलब देखने हाँ हाँ, देखना नहीं। ये तो मैंने पढ़ा है। उस समय वो रेस तो हानिकारक होती है। हम्म। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है ना, ये मतलब पूर्ण वाला है ये सूर्य ग्रहण। तो इसलिए फिर इसका डिस्कशन भी इतना जो हो रहा है ना ज्यादा, हम्म। इसलिए इसका discussion हो रहा है। पूर्ण है तो 5-6 या घंटे का है ये। तो ज्योतिष में कुछ हो तो मतलब जैन दर्शन का तो मुझे बस इतना ही डिटेल मालूम है, हानिकारक है। और फिर ये जो अपनी नॉर्मल न्यूज है या भारतीय है, हम्म। उसमें भी हानिकारक ही कहा है। आगम में है ऐसा बोल और रहे। जो मैंने वो लिंक शेयर की है एक, उसमें जो महाराज साहब है वो बोल रहे कि आगम में भी इसका उल्लेख है। हाँ नहीं होगा, मेरे पढ़ने में नहीं है। आपने ज्योतिष के जो हाँ। ग्रंथ है ना, ज्योतिष के ग्रंथ में होगा, लेकिन मेरे पढ़ने में कहीं नहीं आया इसका सूर्य ग्रहण का। एक अभी ज्योतिष का मैं तो बताता हूँ ना। जो चीजें ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं अगर प्रूवन है तो वो मान के चलने में ही समझदारी है कि भाई ये गलत है या तो ये हानिकारक है, तो उसको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो है उसमें, मतलब ग्रहण होता है इसे तो अपन स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ग्रहण, वो हानिकारक ही होता है। तो बढ़िया, आप लोग तो देखिए दिन में, हम लोग तो उस समय सो रहे होंगे सूर्य ग्रहण के समय। मतलब सूर्य के हमारा तो हाँ। हमारे यहाँ तो प्रभाव डालेगा ही नहीं एक्चुअली। वो हाँ ग्रहण एक। हमारे यहाँ नहीं माना जाएगा। हम्म। वो ग्रहण अपने यहाँ आपके यहाँ माना जाएगा, हमारे यहाँ वो ग्रहण माना ही नहीं जाएगा। राइट। मतलब ये ओके। इवन न्यूज में भी आया है कि ये चूंकि भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए ये ग्रहण भारत का नहीं माना जाएगा। भारत में जहां जहां सूरज दिखेगा वहां वहां माना जाएगा इसका प्रभाव। माना जाएगा। हाँ, मतलब मेन तो आपके यहाँ कनाडा है और आपका नॉर्थ अमेरिका है, मैक्सिको है। ये 3 चीजें ज्यादा कवर हो रही है, 3 कंट्रीज। ओके। हम्म। ठीक है, आपको और कोई टॉपिक हाँ कंटिन्यू करना? चलिए हम लोग लेते हैं अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशन लेते हैं। विजय जी पेज नंबर है 55 है इसमें। चारित्र मोहिनी की चर्चा हमारी चल रही थी। चारित्र मोह जनित जीव की अवस्था। जी सौरभ जी चेंज किया। तो हम लोगों ने 54 नंबर पेज पढ़ा था, हमने उस पे ही थे हम 54 पे। तो 54 55 से हम पढ़ते हैं। ये रखूं क्या सौरभ जी? हाँ 54। हाँ हाँ 54 बराबर। ठीक है। हाँ ये देखिए, चलिए हम मंगलाचरण ले लिया, लेते हैं मंगलाचरण लेते हैं अपन लोग। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते गए अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। और ये चैप्टर का भी लेते हैं ना सौरभ जी? क्या बोल रहे हैं?
ये चैप्टर का भी लेते ना मंगलाचरण? हाँ हाँ, सेकंड चैप्टर का लेते हैं हम लोग। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहे सदा, यही मोक्ष उपाव। क्या कुंज निकल गए क्या यहाँ से बिजल जी? हाँ सौरभ जी, आज वो फ्लाइट में है, आज शाम को आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हमारा मिलना हो ही नहीं पाया, यहाँ से बिजी थे वो, उसमें काम में जिस काम से आए थे ना, तो हाँ वो बिजी थे वो। इंदौर बहुत ज्यादा दिन आए ही नहीं थे, वो पहले आके गिरनार जी और पावापुरी और वो सब चले गए थे। हम्म। अब तो खैर आना ही है, यही आना है आप लोगों को तो। हाँ मैं वापस मई में आ रही हूँ सौरभ जी। अच्छा, मई में आ रहे हैं आप लोग, बढ़िया, गुड। हाँ। हम्म। चलिए देखिए, हमारी चर्चा चारित्र मुंह पे हमारी चर्चा चल रही थी। तो मोहिनीय जो कर्म है उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो है मोहिनीय कर्म काम करता है। मोहिनी ने जो पर पदार्थ है उसमें इष्टनिष्ठपना मानता है, और जब क्रोध से किसी का बुरा चाहता है, तो यहाँ पंडित जी ने कहा था कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा इसकी बहुत होती, लेकिन बुरा होना भवितव्य है। की बात यह थी कि ये मान से स्वयं तो महान रहना चाहता है और दूसरे को ये नीचा दिखाता है। तो उसके लिए फिर मान प्राप्ति के लिए विभिन्न के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है ये। तो इस तरह से ये आ, मान चाहता है, लेकिन मान चाहने से इसकी इच्छा की सिद्धि होना वो भी भवितव्य के आती है। फिर हम लोगों ने माया की चर्चा भी की थी। स्टार्ट करनी थी माया की चर्चा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम धनादि का संग्रह अनएथिकल तरीके से झूठ बोल के मायाचारी से दूसरे का धन छीन कर सकते हैं। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि दूसरे का धन छीन कर हम अ, धनाधिक प्राप्त कर सकते हैं, धनाढ्य बन सकते हैं। हम अधिकांशतः ये उदाहरण सुनते भी देखते भी हम लोग की एक रिश्तेदार ने, भाई ने आपस में एक दूसरे का हिस्सा जो लिया वो छल से ले लिया। फिर साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि जिसको कम मिला था वो ही आगे जाके पैसे वाला ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा पैसे वाला बन गया। तो लोगों को समझ में नहीं आता, लोग कहते भाई वो बहुत दिमाग वाला है इसलिए ऐसा हो। मूल रूप में हम जो ऐसा मानते हैं कि जो छल है वो छल से हमारे सारे काम बनते हैं। तो इसका नाम माया है। तो माया की चर्चा हमें पढ़नी थी। माया के बाद लोभ भी आज हम पढ़ेंगे, दो कसाएं हैं हम पढ़ने वाले। तो पढ़ते हैं 54 नंबर पेज पर, ये आखिरी में दिया हुआ है, एंड ऑन राइज ऑफ द डिसीट पेशेंट। तो पढ़िए, आदर्श जी आप पढ़िए, ऑन द राइज ऑफ डिसीट पेशेंट बिलीव इन अदर ऑब्जेक्ट। And on the rise of deceit passion, believing other object to be beneficial, he desires to achieve it through various fraudulent ways. He indulges in various types of frauds for obtaining jewels, gold, etc., inanimate things, and for acquiring women, male, female servants, etc., animate objects. For the purpose of cheating, he assumes different poses and changes the conditions of other animate and inanimate objects. Through such forms of deception, he wants to accomplish his goal. अब देखिए, ये इस तरह के छल ग्रहण के द्वारा ये अपना ऐसा कार्य की सिद्धि करना चाहता है।
आज जैसे हमारी वहाँ जो YGP की हमारी इंदौर की क्लास है, तो फिजिकल क्लास चलती है वो, तो उसमें हमारा चर्चा 12 भावना पे चल रही, छेड़ाला का 5वां अधिकार है उसमें, और उसमें 12 भावना पे चर्चा चल रही है। तो 12 भावना हम लोग डिटेल में ले रहे हैं, जैसे मंगत राय जी की 12 भावना भी ले रहे हैं, राजा राणा भी ले रहे हैं, और साथ में वो जो छेड़ाला में 12 भावना दी है उस पर भी हम चर्चा करें। तो उसमें यही कि भाई शरण किसकी लें, तो उसमें आए कि भाई आप अ, शरण किसी की नहीं ले सकते, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फरे फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र कोई। तो जब शरण लेने की बात आती है तो हम लोग देखते ना कि भी हम लोग सब एक एक अच्छा जीवन जीने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। फिर उसमें एक एक और आया कि अ, अ, मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय कहीं न सुख देखा। मनुष्य जन्म जो है वो बहुत विपत्तिमय है, और कहीं हमने सुख देखा ही नहीं। तो वो विपत्तिमय है, ये तो हमें माननी पड़ेगा ना कि बहुत ज्यादा मतलब समस्याएं सबके जीवन में ही हैं। तो फिर मैंने उनको ये वाला एग्जांपल दिया। कल एक हमारे मिलने वाले स्कॉटलैंड में है, तो उनसे बात हो रही थी, तो उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है आपको उधर। तो बोले सौरभ जी यहाँ तो कर्फ्यू जैसा माहौल है। तो बोले कर्फ्यू जैसा इन द सेंस कि आप कोई दिखता ही नहीं है यहाँ, बोले तो ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है बोले। तो यहाँ 15-20 दिन तो रहा जा सकता है, क्योंकि वो कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से गए हैं वहां, तो उनको तो कोई बहुत लंबे समय तक रहना नहीं है, 6-8 महीने रहेंगे। तो उनका ये कहना था कि 6-8 महीने भी निकालना बड़ा मुश्किल है इधर, कि मेरी 5 आवर्स वर्किंग है, अब 5 घंटे के बाद करूंगा क्या मैं, कोई सोशल लाइफ नहीं और कुछ नहीं, और कोई इंसान दिखता ही नहीं, तो यहाँ तो कर्फ्यू जैसा माहौल है। लेकिन लोग वहां रह रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि साहब हम अकेले रह रहे हैं तो आनंद में। तो वो कह रहे हैं साहब ये, बोले ये मेरे लिए कोई प्लस पॉइंट नहीं है, तो मेरे लिए समस्या है, एकदम इतना सुनसान कोई नहीं, समस्या है मेरे लिए। कुछ लोग कहते हैं भारत में भीड़ समस्या है, वहां कह रहे हैं कि जो वहां अकेलापन समस्या है। तो ये तो खैर आप लोग जहाँ रहते हैं तो हो सकता है इतना इतना सूना सूना ना हो, लेकिन फिर भी आपके यहाँ लोग कम ही दिखते हैं। तो मानव से जन्म अनेक विपत्ति में, कहा ना भाई कि जो मनुष्य जन्म है ना वो तो अनेक विपत्ति में है ना वो तो। कहीं ना सुख देखा हमने, तो उसमें किसी ने कहीं सुख देखा ही नहीं उसमें। तो कोई भारत में विभिन्न प्रकार से ऐसा कोशिश करता है कि भाई मुझे सुख प्राप्त हो जाए इस प्रकार से, कोई बाहर जाके सुख प्राप्ति की कोशिश करता है, कोई धन कमा के सुख प्राप्ति की कोशिश करता है। तो अनेक अनेक प्रकार से सुख प्राप्ति की कोशिशें प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बात है। तो वो फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर माया जारी करूंगा तो माया के द्वारा हो सकता है मुझे मुझे सुख प्राप्त हो जाए कहीं। तो यहाँ यही बताया कि भाई ये जो माया का उदय होने पर ये जो है किसी न किसी प्रकार से छल के द्वारा अपने कार्य की सिद्धि करना चाहता है। तो वो छल के द्वारा अपने जब कार्य की वो सिद्धि करना चाहता है, तो और एक आध कार्य सिद्ध हो जाए उसका, तो एक आध कार्य सिद्ध हो जाए मतलब उससे तो नहीं होता, छल से उसे ऐसा ऐसा लगता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है उसे कि मेरा कार्य तो इस छल से बन गया मेरा काम। वैसा होता नहीं है ऑफकोर्स, वो वैसा होना होता है तो हो जाता है उसका, लेकिन उसके अंदर तो एक धारणा आ गई कि भाई मैंने छल किया तो मेरा काम बना। तो ऐसे सुख तो कहीं नहीं है मानव मनुष्य जन्म में, आप कहीं भी देखेंगे हर देश की हर जगह की अपनी अपनी अलग सुविधाएं हैं और अलग दुविधाएं हैं। तो ऐसे देखें तो हमारे अंतरंग के आत्मा में या अंतरंग में ही सुख है वास्तव में, तो और कहीं नहीं है वो। फिर भी ये छल के द्वारा मायाचारी के द्वारा ऐसा सोचता अवश्य है कि
काश मैं ऐसा छल कर लेता तो ऐसा हो जाता। So, and on the rise of the deceit patient, believing others object to be beneficial, he desires to achieve it through various fraudulent ways. He indulges in various types of frauds for obtaining jewels, gold, etc. तो वो कई प्रकार का छल करता है, और वो कई प्रकार का छल करके ये देखता है कि साहब इन छलों के द्वारा मैंने अपने कार्य की सिद्धि कर ली मैंने, और किसी न किसी प्रकार से वो मेरे कार्य की सिद्धि हुई है। तो इसमें है कि भाई वो स्वर्ण आदि, ये लिखा है ना कि ऑब्टेनिंग ज्वेल्स, गोल्ड एटसेट्रा, वो विभिन्न प्रकार के छल करके ऐसा मानता है कि ये मैंने छल किए और लोग मेरे झांसे में आ गए, तो मैं फिर विभिन्न प्रकार के अपने कार्य की सिद्धि कर सकता हूँ। Inanimate things and for acquiring woman, male, female servants. दास दासी भी ऐसे पहले कोई क्रय विक्रय की वस्तु थे ना पहले, दास दासी, तो उनको भी कोई अच्छे दास दासी हो मार्केट में तो उनकी प्राप्ति भी ऐसे कोई छल से करना चाहता है। राजा सैनिक ने जैसे चेलना को छल से प्राप्त किया था, वो अच्छे जैन लड़के बन गए थे तो बौद्ध वो, लेकिन अच्छे जैन लड़के बन गए थे तो वो। For the purpose of cheating, he assumes different poses and changes the conditions of other animate and inanimate objects. Through such forms of deception, he wants to accomplish his goal. तो वो ऐसे ठगने के अर्थ अनेक अवस्थाएं करता है, अनेक अवस्थाएं बदलता है, और ऐसे इस अभिप्राय से, ऐसी सोच से वो अपने समस्त कार्यों को सिद्ध करना चाहता है। और फिर इसमें ये आखिरी में लाइन लिखी है पेज नंबर 55 पर। Thus, owing to the deceit patient, one commits fraud for the accomplishment to one's goal, but accomplishment of the cherished goal depends on destiny. तो इसका हिंदी में अर्थ वही होगा कि माया से ये कार्य की सिद्धि तो बहुत करना चाहता है, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्यता के आती है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा बहुत चलता है ना, जैसे अब कि आपने किसी से कहा कि मेरी ये बात किसी को बताना मत। जनागम में तो आया है ना भाई, अगर किसी ने आपको विश्वास करके कोई बात बताई है तो वो आपको छल का पाप लगने वाला है। आपने किसी को प्रॉमिस किया ना नहीं बताएंगे, मेरे साथ ऐसे काफी प्रसंग आते हैं, लोग अपनी पर्सनल बात शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी तो इस मार्ग की ट्रेनिंग में था, और ये मेरा पर्सनल जो स्टार्टिंग से इस चीज में बहुत पक्का हूँ मैं, तो एज ए स्कॉलर हूँ, तो बहुत सारे लोग अपने मन की बातें करते हैं मेरे से। तो अब किसी को बताने का भाव ही नहीं आता दूसरे को, जिसने कहा है साहब किसी को बताना नहीं, आपसे कर रहा हूँ, तो किसी को बताने का भाव ही नहीं आता, क्योंकि पता है ना जनागम में लिखा है भाई, ये किसी की बात किसी को बता देना और उससे अनुचित लाभ उठाना, ये तो छल की कैटेगरी में आता है। इसका फल तो मायाचारी है, वो त्रिंच गति है। तो ऐसे हम लोगों की वेल्थ भी मैनेज करते हैं, तो उसमें भी ये रहता है कि भाई वेल्थ किसी की किसी को एक्सपोज ना किया जाए। हाँ, वो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे यहाँ ये तो बता सकते हैं, पता भी रहता है, लेकिन क्या अमाउंट है, कितनी वेल्थ है, वो नहीं बताया जाता। तो वो हमारी, समझ लीजिए, कंपनी की पॉलिसी है, आ, किसी की किसी को वेल्थ ना बताना। ऐसे एज ए स्कॉलर बहुत सारे लोग बताते हैं, नहीं चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी किसी से नहीं कहना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इवन हम तो महिलाओं की बात करते हैं तो कहते हैं ना साहब कि भाई उनको हमने वो महिला को हमने वो विश्वास से बताया था, लेकिन उसने तो सबको बता दिया। तो भाई मत बताओ, किसी को मत बताओ, और फिर अगर आपको कोई बताए तो फिर आप विश्वास उसका ना तोड़ें। अगर तोड़ते हैं तो वो मायाचारी कैटेगरी। तो कोई आपसे आपका ट्रेड सीक्रेट पूछ ले कि भाई आप मुझे बता दो केवल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सौरभ जी क्या लेना चाहिए, क्या हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो वैसे तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप आइए, मेरे पास आइए, मैं बता दूंगा, हमारी रिसर्च टीम है वो बताएगी। फिर भी वो कैसे ना कैसे करके पूछ ले, तो मैं सोचता हूँ पूछ लो, उससे क्या होता है भाई। भाई आपकी वजह से तो कहीं से भी आएगा, मेरे पूछने से ऐसा तो नहीं कि आप मैं बता दूंगा तो वो आपको उससे आ जाएगा। तो ऐसा यहाँ लिखा है कि इस प्रकार माया से इष्ट की सिद्धि तो छल के अर्थ बहुत करता है वो। लेकिन इष्ट सिद्धि होना भवितव्यता के आधीन। तो ये वाली बात बहुत रिमार्केबल है कि सब लोगों को सदैव ऐसा लगता है कि छल के अर्थ जो है वो सारे छल से ही सारे काम होते हैं, और वो छल करेंगे तो ही सारे काम बनेंगे, परंतु वो कार्य की सिद्धि होना भवितव्यता के आधीन। तो समझ में आया बीजल जी, आदर्श जी, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पंडित जी, छल वाली बात। जी सौरभ जी। हाँ, क्या कहा छल के बारे में, क्या कहा यहाँ पंडित जी। आदर्श जी, क्या क्या कहा है, हमने क्या डिस्कस किया, बताइए क्या समझ में आया। हाँ हाँ, सॉरी, मैं ना यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था बेटी को, ठीक है। तो छल के बारे में यही कहा है कि अलग अलग तरीकों से वो लोगों को कपट छल करके उनकी मतलब उसको जो भी हासिल करना है वो हासिल कर सकते हैं। फिर वो चाहे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, किसी की बातें इधर से उधर आगे कह के मतलब झूठ बोल के, या तो किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे के, कुछ भी करके वो हासिल करते हैं। लेकिन आपने फिर अभी वो भी बताया कि किसी के बोलने से, किसी के ना बोलने से किसी का भवितव्य डिपेंड नहीं होता है। मतलब अगर उसके भविष्य में या तो उसके लाइफ में अगर वो चीज लिखी है तो उसको मिलनी है, फिर वो आपके माध्यम से होगी या किसी और के माध्यम से, ऐसा। हाँ मतलब हम छल करके ऐसा ना सोचे कि हमने देखो हमने उसको चीट कर लिया, हमने तो अपना काम बना लिया, वो कैसा पागल है। वो ऐसा सोचता जरूर है कि मैंने छल करके अपना काम कर लिया। अगर आपके उदय में नहीं आना है तो नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा वो। हम्म तो फिर छल करके वो मेरे पास आएगा, ऐसा विचार करना एक भ्रांति है, मिथ्या है। हम्म। अधिकांश लोग ऐसे ही विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम छल करके अपने काम बना लेंगे, लेकिन वो भ्रांति है, वो सही बात नहीं है उसकी। तो हमें भी अपनी लाइफ में ये चीज तो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए ना कि कोई छल से काम नहीं होगा, किसी का भी ना हुआ है ना होगा, हमारा भी नहीं हुआ है, किसी और का भी नहीं होगा। हम्म और इससे हम अपने आप में एक बड़ा, पता है, ये जनागम पढ़ने से हमारी लाइफ बहुत इथिकल हो जाती है। हम जब ये जानेंगे कि भाई किसी की बात यहाँ से वहां करना भी मायाचारी है, वो छल की कैटेगरी में ही आता है वो। तो जब ऐसा होता है तो हम अपने कंसेप्ट में कितने क्लियर हो गए हम लोग कि भाई किसी की बात यहाँ से वहां करना जब छल की कैटेगरी में आता है तो क्यों करना। किसी ने हमें विश्वास से अगर कोई बात कही है, हम पर विश्वास करके, तो वो फिर हमारे हमारे अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं। छल से दूसरे का गोल्ड, प्रॉपर्टी आदि ग्रहण करने का भाव, वो भी यहाँ बताया कि वो भी मायाचारी कहलाएगा। तो बढ़िया आदर्श जी, बढ़िया बताया आपने। हाँ बीजल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या समझ में आया आपको। सौरभ जी, आपने जो सब बताया जैसे आदर्श ने बोला वैसे, और प्लस आपने जो बताया ना वो भी एक आय ओपनिंग था कि किसी ने अगर हमको भरोसा रख के कुछ बताया है तो हमें और किसी को बताना नहीं चाहिए और अपने तक ही रखना चाहिए। हाँ ये मतलब मैं सारी क्लासेस में बोलता हूँ, सबको ही बताता हूँ ये वाली बात कि अगर किसी ने कहा है कि मैंने ये आपको बताया, आप किसी को बताना मत, इसका मतलब होता है किसी को नहीं बताना। किसी को मतलब वाइफ को बताया है तो वो हस्बैंड को भी ना बताए, क्योंकि आप कोई पति पत्नी एक नहीं है, वो दो शरीर हैं, दो आत्माएं हैं। वो उस बेटे या बेटी को जन्म देने वाली माँ भी अलग है,
वो माँ की आत्मा अलग है, बेटी की अलग है। तो भले ही ये इतने क्लोज रिश्ते कहलाते हैं, तो भी अगर किसी ने कहा है कि किसी को नहीं बताना, इट मीन्स किसी को नहीं बताना। मैं आपको एक रियल घटना बता रहा हूँ आदर्श जी। एक किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी, है ना। मैंने केस स्टडी पढ़ी थी जस्ट न्यूज़पेपर में। तो साहब, उसकी इनकम टैक्स की रेट पड़ी। तो अब वो उसका धंधा ऐसा था कि काम होता होगा ब्लैक का, कैश जनरेट होता ही है, सबके यहाँ होता है। वो तो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं। जब रेट पूरी हो जाती है, जब वो पूरे सरकारी कागज बना देते हैं, फिर ऐसे ही फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी। तो पूछा, भाई किसने आपको इन्फॉर्म किसने किया? सालों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी हुआ कैसे? तो उन्होंने बताया कि साहब, ये अमुक व्यक्ति ने बताया है। अच्छा, तो ये कौन है साहब? ये तो साहब हमारे साले का दोस्त है। तो साले को कैसे पता साहब? तो साहब, साले को मेरी सासू माँ ने बताया। अब सासू माँ को किसने बताया? मेरी पत्नी ने बताया। अब इनने अपनी पत्नी को बताया था कि अपने घर में आ रही, तो इस बार बहुत ज्यादा कैश जनरेट हो गया। इसे हम्म, तो अपन को आगे जाके डिस्पोज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। तो अब सोचो कहाँ से कहाँ, जो बेडरूम में बात हुई, है ना, एकदम क्लोज डोर में बात हुई, जो सबसे कॉन्फिडेंशियल, भाई पत्नी तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एलिमेंट हो गई ना भाई। लेकिन हम्म, पत्नी कहती है, अच्छा, तो क्या मैंने अपनी माँ को बता के गलत किया क्या? वो मेरी माँ है ना, वो भी तो कॉन्फिडेंशियल है ना। अब माँ बोलती है, अच्छा, तो तेरे भाई को बता के मैंने गलत किया क्या? वो भी तो मेरी बहुत, वो तेरा भाई मतलब मेरा बेटा है। तो वो बेटा बोलता है, ये तो मेरा लंगोटी है यार, जिसको मैंने बताया, ये तो मेरा क्लोज फ्रेंड है, इससे तो बात कहीं जाएगी ही नहीं। अब देखो कहाँ से बात कहाँ होते 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 कहाँ पहुंच गई। अभी एक मूवी आई 370, आर्टिकल 370। पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। कभी वहां लगे तो आप लोग देखना, या फिर कोई इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाए ना, नेटफ्लिक्स या इस पे, तो आप लोग देखना। बढ़िया मूवी है वो। उसमें क्या किया कि जो आर्टिकल 370 हटानी थी ना, इसमें JNK में, तो वहां मोदी और शाह ने इतनी सीक्रेसी रखी, इतनी सीक्रेसी रखी कि टोटल 3-4 टीम मेंबर थे, उन 3-4 टीम मेंबर के सिवाय किसी को कानो कान खबर नहीं कि साहब ये काम होने वाला है। मैं तो आपकी बात मतलब ये बता रहा हूँ कि साहब, हम किसी को नहीं बताएंगे, अपने हस्बैंड को तो बताया, हम किसी को नहीं बताएंगे, अपनी माँ को बताया, तो ये एक अनइथिकल बिहेवियर। इफ समवन जस्ट he has trust on you and he is revealing any secret because you are having good nature and you can provide some solution to him, and you are breaching his or her trust, so that is against जनागम। आप जनागम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जनागम इस चीज के लिए अनुमति नहीं देता, मायाचारी की कैटेगरी में डाला जाए। तो ऐसा होने से देखिए ना, हमारा जीवन भी कितना एथिकल हो जाएगा हमारा। भाई हमें, एक तो मैं ऐसा बहुत सोचता हूँ कि फालतू की बातें करने से क्या मतलब निकलता है? कहीं आप किसी से भी फालतू की बातें करें, इसके जीवन का जाने, उसके जीवन का जाने। मैं तो जहां जहां जाता हूँ, 10 लक्षण में गया, प्रवचन में गया, क्लास में, सब बता देते हैं, मैं तो भूल ही जाता हूँ क्या बताते हैं। मेरे कोई प्रयोजन का है ही नहीं इनमें, जो भी बताया मेरे कोई प्रयोजन का नहीं। तो वो मुझे वो याद रखने की आवश्यकता भी नहीं, वो क्योंकि वहां रहते हैं तो वहां का उस समय का उनका विचार बताने का रहता है। लेकिन फिर भी हम सब लोग अपने जीवन में ये अपनाना चाहिए कि किस तरह से हम अपने जीवन को मायाचारी से रहित कर सकते हैं। हाँ, बीजल जी समझ में आया? जी सौरभ जी। सौरभ जी नेक्स्ट पेज करूँ? हाँ प्लीज। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन। आदर्श जी पढ़िए, आगे पढ़िए। एंड ऑन द राइज ऑफ द ग्रीड पैशन। हाँ, ऊपर का भी एक बाकी था। Thus, owing on the deceit passion, one commits fraud,
for the accomplishment of one's goal, but accomplishment of cherished goal depends on destiny. Fear and on the rise of greed, passion, believing other objects to be beneficial, he desires to obtain them. The avarice of clothes, ornaments, wealth, and grains, etc., inanimate objects is included, and avarice of wife, sons, etc., animate objects is induced. Further, believing some particular modification to be beneficial to self or to other animate, inanimate objects, he wants to change them into that form or modification. हाँ, देखिए इसमें अभी हम लोगों ने माया की चर्चा की। अब इसके बाद लोभ की चर्चा कर रहे हैं, एंड ऑन द राइज ऑफ द ग्रीड पैशन। भाई वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो लोभ होता है वो लोभ का स्वरूप होता है। लोभ सबको पता है, जो ग्रीड होती है ना, ग्रीड जैसे कि चिट फंड एक सेंटेंस है। चिट फंड कंपनी जो होती है ना, वो लोभ का ही परिणाम स्वरूप उसमें लाखों लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारे जैसे आदर्श जी, हमारा जो वेल्थ का हमारा पोर्टल है या हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, तो इसमें हम सब लोगों से बोलते हैं कि इफ यू आर कमिंग इन दिस मार्केट टू इन्वेस्ट, then we will just advise you, or we will just say you that 15 to 20% CAGR return is sufficient, and that is viable and fair returns you can expect from this market. But if you are coming with the intention that I may earn 40% compounding returns, 50% compounding return, it means you have prepared yourself for losing your whole money. तो 20, 22, 15% अगर कोई रिटर्न्स उम्मीद करता है, तो वो तो एक फेयर है कि वो उतना तो बन सकता है, बनेगा। लेकिन जैसे रामदेव अग्रवाल जी हैं, मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन, तो बोलते हैं कि इफ यू आर कमिंग हियर, कि आपको यहाँ दिन में मतलब डबल हो जाए, सीधे एक साल में डबल हो जाए, 22 लाख हो भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा इसमें नेचर नहीं है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी परफॉर्म कोई चीज कर दे तो हो जाए, आप एक साल में 4 गुना हो जाए। तो जो चिट फंड कंपनी होती है ना, वो इसी का लाभ उठाती है। ग्रीड जो है ना, ग्रीड लोगों का इनहेरेंट डिसक्वालिटी है ये। तो हम हमारे पास जो भी हमारे जो इन्वेस्ट क्लाइंट्स हैं हमारे, हम उन सबको बोलते हैं कि देखिए इस चीज का ये नेचर है, यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में इतना कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगा, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बस हैव अ पेशेंस। आप जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे ये अमाउंट बहुत बड़ा होता जाएगा, और यू कैन नॉट इमेजिन कि अमाउंट कितना बड़ा होगा। लेकिन इसमें रिटर्न्स जो आएंगे ना, वो आप ये मत सोचना कि 40%, 50% आएंगे, 15 से 20% आएंगे, बस इतना सफिशियंट। जो लोग लोभ के वशीभूत होकर, कि किसी कोई कंपनी ने कहा कि साहब हम आपको सालाना 30%, 40% का रिटर्न गारंटी, तो मैं बोलता हूँ कि साहब आपके पैसे तो पूरे जाने वाले। चिट फंड कंपनीज यही करती है। तो ये सब डिटेल बताने के पीछे तात्पर्य ये है कि लोभ जो होता है ना, लोभ, उस लोभ के कारण से लोग बाग पैसा जो है ना इन्वेस्ट कर देते हैं। चिट फंड कंपनीज जो होती है ना, वो ऐसी प्रॉमिस तो करती है कि एक साल में डबल, फिर अगले साल डबल, या फिर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, हम हर साल आपको 24 लाख रुपए फिक्स देंगे। तो कह रहे हैं भैया कोई नहीं दे सकता आपको 24 लाख रुपए फिक्स, 20 लाख रुपए फिक्स, फिक्स कोई नहीं दे सकता। भारत में भी इंटरेस्ट रेट 7% है, 8% है, और कोई अगर और इंस्ट्रूमेंट ले लो फिक्स के तो 9-10%, बस 10% फिक्स तो बहुत हो गया। और कोई थोड़ा सा और रिस्की टूल में जाओगे तो 11-12, लेकिन आपको 24% में जा रहा है, इट मीन्स वो बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। चिट फंड कंपनीज है, फिर वो 500, 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है और भाग जाती है। लेकिन ये लोभ के उदय में ना, ये ऐसे ही करता है, ये पर पदार्थ को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे केवल भारत में नहीं, ऐसे पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंपनीज हैं, अभी भी हो ही रही हैं। रेगुलर कहीं ना कहीं स्कैम पकड़ में आते हैं कि लोगों ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, तो सरकार बोलती है कि साहब ये तो हमारे द्वारा लीगल है ही नहीं है, तो हमारे द्वारा रजिस्टर्ड ही नहीं, हमारे द्वारा तो ये कहना भी अलाउ नहीं है, तो आप लोगों ने कैसे इन्वेस्ट कर दिया है? किसी ने आपको 24%
चोर का रिटर्न आपने बोला है, आपने कैसे कर दिया? तो वो लोभ का एक परिणाम है, और लोग, उन लोगों को मालूम है जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं कि साहब, लोग स्वभावतः लोभी होते हैं, इसलिए ये उन पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लोभी कोई धन के लोभी नहीं होते, रूप के लोभी भी होते। रूप के लोभी जैसे, मुझे किसी किसी से शादी हुई लड़की को देख, लड़की ब्यूटीफुल थी, मतलब बहुत ज्यादा ही सुंदर। तो उसके दोस्त ने तुम उसके रूप के लोभ में मत फंसो, उसका तुमसे शादी हो गई तो तुम्हारा जीवन नरक बना देगी। इवन उसके घर वाले भी उससे बहुत परेशान। तो उसका स्वभाव जो है ना बहुत खराब है, चिड़चिड़ा है, झगड़ालू है, कोऑपरेट नहीं करती, और तुम्हारा घर भी नहीं संभालेगी, वो गृहिणी टाइप नहीं है। तो इसलिए ये नहीं माना ये। नहीं 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 नहीं, वो तो सब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। शादी कर ली, अब रूप के लोभ के चक्कर में फंस कर उसने शादी तो कर ली, लेकिन फिर वही उसे समझ में आ गया कि भाई ये तो लोभ बड़ा हानिकारक हो गया। ये तो जैसा बताया था भाई कि मेरे दोस्त ने कि साहब इसका नेचर ऐसा है, तो बिल्कुल वैसा ही है। एक पल को भी शांति नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ, उनको रहे साथ में ना रहे, आई डोंट नो। लेकिन ये रूप का लोभ होता है, भोजन का लोभ, है ना। तो भोजन का लोभ में भाई, इसमें उसको तृष्णा होती है भोजन करने की, तो वो ये नहीं देखता भक्ष्य है कि अभक्ष्य है। अब ये जैसे भाई, ये आप लोग वहां रहते हैं तो मुझे आप लोगों को ज्यादा नहीं पता, लेकिन अभी यूके पे मिले थे तो बोले कि साहब, हमें वो देश छोड़ने के पीछे एक एक रीजन ये भी था कि भोजन में जो स्वतंत्रता, स्वच्छता चाहिए वो नहीं होती थी। बोले तो ये एक बहुत कॉमन जो फैक्ट है, बुरा दिखने वाला, वो ऐसा है कि साहब उसी टेबल पे बैठ के वो लोग नॉन वेज खा रहे हैं और हम अपना खाना खा रहे हैं। तो अब ये तो एकदम ही गलत है ना, ये तो सही थोड़ी है। तो बोले हमें तो गिल्टी फील होती है, तो और सब लोग हैं वो तो उनको तो गिल्टी फील होती नहीं, वो तो तो भोजन के लोभ में लोग ये भी नहीं देखते कि साहब भक्ष अभक्ष, कोई अभक्ष हो गया ना वो। आप कोई आपके सामने वो सामान लेके बैठा और आप भोजन कर रहे हैं, अभक्ष हो गया वो। क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर ऐसे पदार्थ दिख भी जाए तो 48 मिनट तक भोजन ना करने का प्रावधान है। एक बार वो भी छोड़ दो, फिर और पार्टीज में लोग जाते हैं तो रात को खाते हैं, 12 बजे खा रहे हैं। विवेक नहीं रखते खाने का। भोजन के लोलुपी इतने ज्यादा होते हैं कि कौन सा पदार्थ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो भी उनको ख्याल नहीं, बस उनको तो केवल बस लेना है भोजन। तो वो जो जिह्वा का लोभ होता है, तृष्णा होती है, तो वो भी तो पर पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा होगी ना, वो भी। तो उसके लोभ में जैसे कई लोग बोलते हैं हम साहब आलू नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्यों नहीं छोड़ पाएंगे? और अब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कह रहे हैं भाई ये आपका, ये जवान का लोभ है, तृष्णा है, ये तो आप स्वाद की, स्वाद लोलुपी है आप। और आप उस स्वाद लोलुपता के पीछे कितने जीवों का घात कर रहे हैं, थोड़ा विचार तो करो। वस्त्र पहनने की बात है तो जैसे रेशम की साड़ियां आती हैं, अब एक रेशम की साड़ी पहनने में 5,000, मतलब बनने में 5,000 कीड़े मरते हैं, है ना। देखिए आप लोग, बिजली रेशम की साड़ी देखिए कभी आप? सौरभ जी देखी है, और वो वीडियो भी देखा हमने जो कीड़े से कर रहे थे ना, बाप रे, बहुत ही क्रूअल है। हाँ, और हमारे यहाँ तो इवन मैं, मेरा जो बर्थ प्लेस, नेटिव प्लेस हमारा गांव है चंदेरी, तो वहां तो हमने बचपन से देखा। हमारे मतलब वो एक चंदेरी जो साड़ी है ना, वर्ल्ड फेमस है वो। आप लोग नेट पे डालेंगे तो वो पूरा रेशम से ही बनती है, मतलब प्योर चंदेरी साड़ी जो बनेगी तो वो रेशम से ही बनेगी। तो हमने तो बचपन से देखा कि किस तरह से वो जो रेशम के तार हैं वो साड़ियां बना रहे हैं वो लोग। उस समय छोटे थे, उस समय पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में बड़े में पता चला कि जो तार हैं ये कोई कीड़े से निर्मित हैं, कीड़े को मार के उससे निकाले जाते हैं ये तार। तो उनने बताया मेरे को, जो वो लोग कारीगर बताते थे कि बेटा इसमें बहुत कीड़े मरते हैं ये जब एक साड़ी बनती है तो। वो बहुत महंगी बिकती है, पता है डीजल जी, वो 2-2 लाख 3-3 लाख की साड़ियां बिकती हैं वो।
5-6 हजार से तो उनकी रेंज स्टार्ट होती है, और बहुत प्राइम क्लाइंट ले जाते हैं। तो कहते साहब वो उसको पहनने से एक लुक एंड फील अच्छा आता है। एक्सपेंसिव है, तो बड़े लोग ही ले सकते हैं। तो ये भी तो लोभ है ना, ये तो भाई अपने शरीर को सुंदर सुंदर बनाने का लोभ, जिसके कारण आपने 5-10 हजार कीड़ों को मार डाला। और शरीर को सुंदर बनाने का जो लोभ है, वो भी एक ये भी लोभ की कैटेगरी में आएगा। और लोभ आपको ख्याल में आ रहे हो तो बता सकते हैं आप। काफी सारे लोभ होते हैं ना भाई। मकान बनाना, बड़ा मकान बनाना, फिर बहुत बड़ा गार्डन बनाना उसमें, फिर उसमें स्विमिंग पूल बनाना, और भी विभिन्न प्रकार की चीजें। लोभ, ये सब लोभ की कैटेगरी में आएगा। सुंदर लोग दिखने का लोभ है। ये वस्त्राभरण का तो लिख दिया इसमें, मतलब जो लिखा है इसमें कि and on the rise of the greed passion, believing other object to be beneficial, he desires to obtain them. The avarice of the clothes, ornaments, wealth, and grains, etc. inanimate objects. तो वो कि जो वस्त्रों वस्त्रों का है, धन धान्य है, इन इन सारी चीजों को प्राप्त करने की उसकी बहुत तीव्र इच्छा होती है। और वो उन चीजों को प्राप्त करने के पीछे जो है वो अपने परिणामों को आकुल व्याकुल करता रहता है। हिंसा अहिंसा का विचार नहीं करता, इष्ट अनिष्ट का विचार नहीं करता, ऐसे वो करता रहता है। Animate object is induced further, believing some particular modification to be beneficial to self or to other inanimate objects. He wants to change them into that form or modification. वो इस तरह से अपने सचेतन अचेतन कोई पदार्थ है, और उनका जो परिणमन है, वो परिणमन को परिणमाना चाहता है, या ऐसा सोचता है कि मैं लोभ करूंगा तो मैं इन चीजों को प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे एक एक भ्रांति फैलाई गई, आप लोगों ने भी वो सुन रखी होगी, कि वाइन पीने से ना बॉडी अच्छी हेल्दी हो जाती है और आदमी सुंदर दिखने लगता है। तो वो बहुत सारे लोग वाइन पीते हैं इसलिए। अब वो उसमें ये कंसेप्ट है, साइंटिफिक ये कंसेप्ट है कि वो वाइन पीने से बहुत भूख भूख बहुत लगती है, और भूख बहुत लगती है तो वो थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो वो ऑटोमेटिक जब हेल्दी होता है तो किसी की स्किन स्ट्रेच होती है तो वो थोड़ा सा गोरा या अच्छा दिखने लगता है। तो वो ऐसा सोचता है, देखो मैंने अपने शरीर को अभक्ष पदार्थ का भक्षण करके मैंने परिणमन करा लिया यहाँ। चेतन पदार्थ है, तो वो मैंने एग्जाम्पल दिया भाई, सुंदर स्त्री से शादी की। धन क्या है? धन, निरंतर धन प्राप्त करने का प्रयास करना। कोई सा भी व्यापार हो, हिंसा का हो, कैसा भी व्यापार हो, वो हिंसा किए जा रहे हैं। चमड़े का व्यापार चालू कर लिया, और कोई व्यापार चालू कर लिया, तो वो जो डायरेक्ट हिंसा वाले व्यापार हैं उसको भी नहीं देखता। लोभ के कारण से ये सब लोभ का परिणाम है। तो ये उन्हें परिणमित कराना चाहता है, और ऐसा सोचता है कि ये मेरे लोभ करने से जो है ना, ये काम मेरा हो जाएगा। और हम लोग भी निरंतर लोभ किए जा रहे हैं ना। हम लोग जैसे दिन रात हम अपनी लाइफ को और बेटर बेटर की इच्छा में नई नई चीजें लाते हैं, वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, संग्रहण करते हैं वस्तुओं का, नई नई चीजों की इच्छा करते जाते हैं, वस्तुएं लाते जाते हैं। तो वो सब लोभ की कैटेगरी में आएगा। अब इस बात से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है लोभ से? तो हमें ये शिक्षा मिल सकती है कि हम अपना जीवन बहुत सिंपल रखें ना। सौंदर्य प्रसाधन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता हमारी क्लास में कोई भी यूज करता हो। लेकिन फिर भी उसमें बता दूं भाई, उसमें इतने प्राणियों की हिंसा से जो जो पदार्थ बनते हैं। और एक संस्था है, कौन सी, क्या नाम है, ब्यूटी विदाउट क्रुएलिटी करके एक संस्था है।
सुना भी होगा आपने। तो वो लोग बताते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है, और हम अपनी लाइफ इतनी सिंपल कर लें ना कि हमें उनकी आवश्यकता ही ना पड़े। भाई बेल्ट है, आप सस्ता लगा लो, कम अच्छा दिखने वाला लगा लो, तो बेल्ट हमारे यहाँ तो मुझे जैसे 100-150 रुपए में एक बेल्ट आ जाता है, मेरा 50-100 रुपए में 150 रुपए में पर्स आ जाता है, 200 रुपए में आ जाए और अच्छा चलता है सालों, 3-3 साल वो पर्स चल जाता है। बेल्ट है वो भी 1 साल 2 साल चल जाता है। इसके अलावा क्या भाई, एज ए पुरुष अवस्था बात करूं तो क्या चाहिए भाई, एक पैंट एक शर्ट, बस हो गया काम। आप 2 4 5 10 जोड़ी ले लो, इससे ज्यादा सौंदर्य सुंदर बनने की आवश्यकता ही नहीं। स्त्रियों में भी लगा लो अपन, भाई उनको ठीक है रेशम की साड़ी ना पहनो, 10 साड़ियां ले लो, लेकिन शरीर को सजाने संवारने के लिए जो फेस पे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो तो निश्चित रूप से लोभ का ही परिणाम है, वो हिंसा है वो तो। हम्म। जो इत्र फुलेल बनते हैं ना, जो सेंट बनते हैं, तो ये भी हिंसा की विधि से ही बनते हैं कहीं ना कहीं। ये अधर जी पता है ना आपको, ये जो सेंट आदि बनते हैं, तो ये जो बनते हैं वो, इसमें भी कहीं ना कहीं हिंसा ही इन्वॉल्व होती है, इसमें बहुत आरंभ हम्म। परिग्रह भी इन्वॉल्व होता है। तो वो लोग सेंट लगाते हैं, तो वो भी कहते हैं कि साहब मतलब दो चीज, जैसे एक एक तो नेचुरल हमारे यहाँ वो चंदन आता है, जैसे आप मैसूर जाएंगे ना तो वहाँ चंदन मिलता है, वो तो एकदम नेचुरल ही है चंदन, वो लगाना ठीक है भाई। मैं तो ये बोलता हूँ लगाना क्यों, फिर भी लगा रहे हैं तो आप उसमें भी ये देखें ना कि भाई ऐसा कौन सा है जो एकदम नेचुरल प्रोडक्ट, जिसमें कहीं हिंसा इन्वॉल्व नहीं है। तो ये लोभ वाला प्रकरण पढ़ने से एटलीस्ट हमारी जो लाइफ है वो बहुत सिंपल हो जाएगी, लोभ से रहित हो जाएगी, अहिंसक हो जाएगी। तो इसमें है कि भाई उसको कोई पंडमन कराना चाहता, फिर आगे इसमें कह रहे हैं दस ओइंग टू ग्रीड पैशन द डिजायर ऑफ ऑब्टेनिंग बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट इज इंड्यूस्ड, बट ऑब्टेनिंग बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। वही वाली बात कही कि लोभ से ये इष्ट की प्राप्ति तो करना चाहता है, परंतु इष्ट की प्राप्ति होना भवितव्य के आधीन। तो इस तरह से हम लोभ का हमने प्रकरण समझा कि किस तरह से जो नए जीव होता है लोभ करता है जब ये जीव, तो इसकी ऐसी अवस्था होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। विरल जी समझ में आया, आप आ चुके थे जब चर्चा स्टार्ट हुई थी हमारी ये लोभ की। यस, यस अभी। देखिए हमारा पता है, ये हम लोग जो प्रकरण पढ़ते हैं ना जिनागम में, ये प्रकरण ना केवल हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से बड़े काम के हैं, अपितु लौकिक रूप से भी हमारा जीवन ना बहुत रिलैक्स बनाने वाले हैं। हमारी लाइफ जितनी सिंपल रहेगी ना उतने हम लोग सुखी रहने वाले हैं। जैसे कुछ लोग हैं, अब भारत में तेजी से, बहुत तेजी से लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, क्या आदर्श जी, तो यहाँ के हम्म। थोड़े से स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, तो जिनको पैसा सहन नहीं होता ना वो कैसे बोलते हैं, हम तो इस गाड़ी से नीचे गाड़ी में बैठते ही नहीं है, हम तो यही पानी पीते हैं, यही खाना खाते हैं, ऐसे बेड पे सोते हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको सब जगह वैसा नहीं मिल पाएगा आपके उदय से, तो आप अपनी लाइफ को सिंपल रखें ना। आप अपने जीवन को सिंपल रखेंगे तो आप बहुत आनंद में रहेंगे। ठीक है, जहां जैसा मिलेगा, 7 स्टार होटल मिलेगी 7 स्टार में रुक जाएंगे, कोई अपनी धर्मशाला मिलेगी वहां भी रुक जाएंगे हम। तो वो जो सिंपल रखेंगे ना तो हम बड़े आराम से रहने वाले हैं। नहीं तो अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपनी लाइफ को सिंपल नहीं बना रहे हैं, वो बड़ा कठिन बना रहे हैं उसको। तो वो लोभ का ही परिणाम है, हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में जो चारित्र मोह के उदय से जो अवस्था होती है, जिसमें क्रोध मान माया लोभ, ये समझा हमने। आगे की चर्चा हम लोग अब अगली बार करें। काफी इंपॉर्टेंट चर्चा है ये, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने लायक है। सौरभ जी, एक उदाहरण है इसमें हाँ लोभ का। हाँ, बोलिए। हाँ तो मतलब मेरे साथ भी काफी बार होता है, जब लोभ करने जाए तो होता है, कभी कभी वो ठोकर लगती है बाद में।
लेकिन एक उदाहरण ऐसा मुझे लगता है कि फिट हो सकता है, जैसे टेस्ला गाड़ी है यहाँ पे यूएस में है, काफी टॉप ऑफ द लाइन में गाड़ी आती है टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो जब लॉन्च हुई थी तब काफी लोगों को हम्म। मतलब एक उत्सुकता थी कि मेरे ड्राइवे में कब टेस्ला खड़ी होगी, मैं कब बाय करूंगा टेस्ला। तो जैसे एक के घर पे आई, दूसरे तीसरे, ऐसे करते करते सब लोगों के पास टेस्ला आनी चालू हो गई। लेकिन जिन लोगों ने 2 साल 3 साल पहले बाय की थी, आज उसकी कीमत लगभग 40-50% या उससे भी ज्यादा कम हो गई है। जो 2-3 साल पहले की जो प्राइस थी और आज की जो प्राइस है, और आगे जाके और भी कम ही होने वाली है। तो पता नहीं, मतलब वो एक लोभ था हम्म। या अम, एक प्रकार का, जो आप बोल रहे थे ना कि मुझे रेशम की साड़ी पहननी है, मेरे घर ऐसे होने चाहिए, तो वो एक प्रकार के लोभ में आप आगे जाके फिर कहीं पे मार भी खा सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। ये ठीक है, लेकिन अभी आने वाली जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी पता कैसी है, वो बहुत लग्जरी हो गई है वो पीढ़ी। तो वो पूरी चीजें ब्रांडेड चाहिए। नई कार कोई आई तो घर में, मतलब अभी तो ऐसे केसेस इंडिया में देख रहा हूँ मैं कि घर में आदर्श जी मेंबर टोटल 4, और घर में 12 गाड़ियां हैं। 4 मेंबर हैं, 12 गाड़ियां हैं, 5-7-8 हजार स्क्वायर फीट का घर है। 4 बेडरूम चाहिए आइडली रहने की। 4 क्या 3 चाहिए भाई, मम्मी पापा एक बेडरूम में रहेंगे, बच्चे एक, 3 बेडरूम चाहिए। पूरे घर में बेडरूम 13 है। तो घर तो थोड़ा, सौरभ जी, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। गाड़ी क्या, मेरी बेटी थोड़ी शौकीन है, तो कोई भी नया मॉडल आता है तो वो ले आती है, फिर वो कपड़ों के हिसाब से गाड़ी ले जाती है। आज काली गाड़ी ले जाएंगे तो काली ड्रेस, आज नीली ले जाएंगे तो नीली ड्रेस, फिर उसके बाद वैसी जूतियां भी वैसी हैं, पूरी ज्वेलरी वैसी है। तो मैं कहता हूँ क्या पागलपन चला। ये सब हमारे वेल्थ की भाषा में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग सब कोई बहुत दिनों तक अमीर रहने वाले नहीं है। और वैसा दिखने भी लगा है, कहीं कहीं जो 4-5 साल 6 साल से ऐसे नौटंकी कर रहे हैं, वो उनके इकोनॉमिक कंडीशन होने लगी है वैसी। तो अपन इस चीज को देखें, सबको ये लोभ रहता है। गाड़ियों में तो कुछ लोग ज्यादा ही पागल रहते हैं, कोई नई गाड़ी आई नहीं कि बोले क्या जाता। मतलब आपके यहाँ तो होता ही होगा, लेकिन यहाँ भी बहुत होता है, बहुत गाड़ियां बिकती हैं, आप सोच नहीं सकते भारत में कितनी गाड़ियां बिकती हैं। यहाँ पे तो आप मतलब चलिए इस ए- तरह। एक डॉलर हम्म। 1 डॉलर दे के भी गाड़ी घर पे ला सकते हो, ऐसी भी वो प्रोविजन है। अच्छा, $1 देके भी गाड़ी घर पे आ जाएगी? हाँ मतलब मैंने तो वैसे ही ली थी, सिर्फ टैक्स पे किया था गाड़ी का, बाकी गाड़ी की एक्चुअल प्राइस $0 पे की थी जब बाई की थी तो। तो ईएमआई से आई होगी ना? हाँ ईएमआई पे। हाँ हाँ, मेरी तो सबका जीवन ये। 11 साल पुरानी गाड़ी है, आज भी वही चालू है। अच्छा, वही है तो बढ़िया फिर तो। अपन एक ही लोग गाड़ी पुरानी है पीढ़ी के 11 लोग साल हैं। से। एक ही गाड़ी है। एक ही गाड़ी है, हस्बैंड वाइफ मिलके। बहुत बढ़िया, फिर तो बढ़िया है एकदम। अपन पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। हम्म। लग्जरी हम लोग बाहर की नहीं सोचते, हम लोग अपने ब्रेन की लग्जरी पे ध्यान देते हैं। हम- गुड। सौरभ जी जरूरत नहीं है हमारा भी इसके लिए। वही है। कुंजन ने 2008 में जो गाड़ी ली थी अभी तक अच्छा। वो चल रही है। और 2014 में फिर हमने दूसरी ली थी, दोनों दोनों जॉब करने लगे ना तब। लेकिन वही अरे वाह, गाड़ी चल बढ़िया। रही है। लोग यहाँ पे इतने गाड़ी के पीछे क्रेज है ना। सौरभ जी सबके पास बीएमडब्ल्यू ऑडी और क्या क्या रहती है। और लोग देखते भी नहीं है कि इसमें लेदर सीट है, वो नहीं लेनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अरे मतलब आप तो बॉम्बे के भी जी। बॉम्बे में तो आप गाड़ियों की ब्रांड देखो, मतलब ऐसी नॉर्मल टैक्सी टाइप में घूमती हुई मिल जाती है, 2-2 4 3 3 करोड़ की गाड़ियां सड़क पे। ऐसे क्रेजी लोग हैं वहां तो। हमारे इंदौर में भी पोर्से आती है ना, फ्रेंच गाड़ी है पोर्से करके, तो वो काफी महंगी आती है वो। तो वो भी बहुत दिख रही है हमारे इंदौर में आजकल। खैर, ये सब लोभ का परिणाम है और कुछ नहीं है। गाड़ी का उपयोग केवल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन लोगों ने उसको थोड़ा सा मान का वो बना लिया, मीन्स ऑफ मान बना लिया। चलिए, बढ़िया। अगली बार मेरे ख्याल से सब लोग आ जाएंगे, लेते हैं हम लोग अपना हाँ। क्लास खत्म करते हैं। निधि निधि यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन माने वंदना शतवार।
चलिए, जय जिनेंद्र, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।